मक्तबा शिक्षा संस्थान के संस्थापक मोहम्मद वसीम अकबर दाऊदी ने नवरात्रों और रमजान शरीफ माह की सभी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देते हुए रमजान शरीफ की नियमों व रमजान शरीफ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के तहत नमाज अता करने की अपील की। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप प्रदेशवासियों को? आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ लेकर अल्लाह का नाम जो बड़ा मेहरबान है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और मेरे देशवासियों, सबसे पहले तो मैं मक्तबा दाऊदिया सोसाइटी की तरफ से और जो न्यू जनरेशन है, मेरे जो मक्तबा दाऊदिया सोसाइटी के जो मेंबर हैं और जो मेरे ये 100 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी तरफ से सभी को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार शुरू हुआ है नवरात्रि, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज कल से रोजे हैं और रमजान की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो सर, रमज़ान में आपने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं और क्या क्या करना है आपने? देखो जी, रमज़ान का मतलब है कि अपनी मन चाही छोड़कर खुदा चाही गुजारना। जी। अपनी मन चाही छोड़कर खुदा चाही गुजारना। रोजे का मतलब भूखा, अल्लाह को भूखा रखना पसंद नहीं है। भूखा बहुत सा इंसान, बहुत सा मेरा भाई, बहुत से ये बोल देते हैं कि पूरे दिन खुदा तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, क्या वो हमें भूखा देख के खुश होएगा? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो मेरे बड़े ने बताया मैं ही आपको एक डिटेल में समझाना चाहूँगा कि भूखा रहना मकसद नहीं है। हमारी जो जिंदगी है वो हमारी खुदा चाहे पे आ जाए और जो हमारा नफ्स है ये शांत हो जाए, इसके लिए हम रोजा रखते हैं। और मैं साथ के साथ एक भाईचारा का पैगाम भी देना चाहूँगा। जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कि जो लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में तोड़ पैदा करते हैं, वो उनकी बातों में ना आए। आपस में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, इत्तफाक से रहें, चैन से रहें, सुकून से रहें, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। क्योंकि कोई भी धर्म है, चाहे वो अब जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, चाहे वो रमजान आ रहा है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि मैं चंगा तू माड़ा। सबकी समानता से रहें, आपस में मोहब्बत से रहें। हर धर्म का निचोड़ यही है कि एक दूसरे की इज्जत करें, किसी का दिल ना दुखाएं। जैसे कि मेरे दीन में है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि हम लोगों ने फॉलो करना है एक आदमी 5 मेरे अल्लाह, हम लोग मानते हैं अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका। जिस तरह मेरे नबी के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि एक औरत है, बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़ती है, बहुत ज़्यादा अल्लाह करती है, बहुत ज़्यादा रोजे रखती है, लेकिन उसकी वजह से उसके पड़ोस का दिल दुखाती है और उनके दिल को परेशान करती है। तो अल्लाह के नबी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि वो दोजख में जाएगी, मीन्स नरक में जाएगी। अब इसमें देखो, मैं सबको मैसेज देता हूं, अपने पूरे भारतवासियों को एक मैसेज मैं बार बार देता हूं। पड़ोस में ये नहीं कहा कि पड़ोस में हिंदू भाई रह रहा है, मुसलमान भाई रह रहा है, सिख भाई रह रहा है, ईसाई भाई रह रहा है। उन्होंने कहा पड़ोस में, और पड़ोस कितना है ये भी मैं आज आपको बताता हूं। हमारे चाहे वो दुकान हो, चाहे हमारा मकान हो, हमारा पड़ोस है 40 घर दाएं, 40 बाएं, 40 आगे और 40 पीछे, ऐसे ही दुकान। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और मेरे देशवासियों की बहनों, हर धर्म का निचोड़ यही है। अगर आप इंसान का दिल दुखाकर पूरे दिन पूजा अर्चना करो, आप इंसान का दिल दुखाकर पूरे दिन नमाजें पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरे के दिल को भी खुश रखें और एक दूसरे के हक की बात करें, सच की बात करें, हक वालों के साथ और सच वालों के साथ रहें। मेरा देश में बार बार मैं आखिर में मैसेज देता हूँ, हाँ से हिंदू, माँ से मुसलमान और हम से हिंदुस्तान। ये जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करोगे नीति थी, ये चाहे कोई सी भी पार्टी करती हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने बच्चों को इनसे दूर रखें, आप अपने बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। जो भी आदमी आपके बच्चों के एजुकेशन के साथ बात करे, रोजगार की बात करे, कामकाज की बात करे, आप उसके साथ जुड़े, सच्चों के रच्छों के साथ रहें। मैं आखिर में सबको तहे दिल से, पूरे भारतवासियों को रमजान की और नवरात्रि की और आने वाले वक्त में कि सबको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो सर, ये सरकार ने जो 9 बजे का लॉकडाउन किया था, अब उन्होंने 10 बजे का लॉकडाउन कर दिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सरकार भी हम जैसों के लिए ही बनाई गई है।
वो भी हमारे फायदे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, फिर बात आ जाती है मकतब दाऊदियों को छोड़कर, फिर बोलते हैं पार्टी की, क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज जो आपने सभी ने बंगाल आसाम के अंदर रैली देखी थी, बीजेपी का गृह मंत्री साहब, बीजेपी के नहीं है अब वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, और इतने मोअज़्ज़िज़ बंदे हैं वो, छोटे मोटे आदमी नहीं रहे। अब उनकी सबकी नजर उन पे है। लेकिन आज आसाम के जो रैली हुई, उन्होंने क्या मैसेज दिया है आप खुद देखिए। गाड़ी में चल रहे थे और गाड़ी के अंदर खुद भी मास्क नहीं, और 15-20 जने जो साथ में थे उनके पास भी मास्क नहीं है। वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं। ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए। हम लोग कहां से सीखेंगे जब गृह मंत्री को, अब हमारे बच्चे हैं, हमारी जनरेशन है, जब मैं बच्चों को प्रिपेयर करता हूं, बच्चों से बात करता हूं कि आप मास्क नहीं लगाया, आपने सैनिटाइजर नहीं किया, तो वो आज भी, मुझे एक बच्चे ने ये बात कही कि आज देखो गृह मंत्री जा रहे थे, इतनी भीड़ हो रही थी, उनको तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये की बात कहना चाहूँगा, और एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी है, इसका इलाज अपनी सेफ्टी ही है। सभी लोग मास्क भी पहने, सैनिटाइजर भी करें, दूरी भी बनाकर रखें। और मैं केंद्र सरकार का फिर भी थैंक्स कहना चाहूँगा हरियाणा के अंदर, जैसे कि हमारा रमजान चल रहा था और आज तराबिया भी थी। आज तराबिया जो पहले जो हमारा लॉकडाउन किया गया था वो रात को 9 बजे से 5 बजे तक, लेकिन आज ही जैसे हम नमाज पढ़ने खड़े हुए तभी उसके बाद एक हरियाणा सरकार का फैसला आया कि 10 बजे से लेकर रात को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो इसके लिए मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं। लेकिन मैं साथ साथ अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि अपने आप को एजुकेशन से, इल्म से, और हमारे उलेमा इकराम भी और हम भी, जो हमारा गाइडलाइन हमें सरकार देती रहेगी, हम उसका पालन करते रहेंगे। और इसी तरह मोहब्बत से, प्यार से, इत्तेफाक से रमजान भी गुजारेंगे, नवरात्रि भी गुजारेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।